किसी हमारे आदिवासी भाई बहन, दलित भाई बहन के जीवन को बेहतर करने के लिए कोई संवैधानिक संशोधन लेकर आती तो कांग्रेस पार्टी हम सबसे पहले समर्थन करें। बहुमत कहां से आएगा? जनता ने वोट नहीं दिया, सांसद नहीं जिताए, औरों को ले आओ, उनको लाके अपने पाले में आप लोकसभा के अंदर 2/3 बहुमत साबित कर लो और परिसीमन करो। इलाका बिल्कुल गुजरात के बॉर्डर से लगा हुआ है और वहां लगभग 80-85% आबादी हमारे आदिवासी भाई बहनों की है। उनके जीवन स्तर को कैसे बढ़ा सके, इस चिंता को लेकर सरकारों ने कानून बनाए। कांग्रेस की सरकारों ने, वो अधिनियम 5 हो, टीएसपी का क्षेत्र हो, ट्राइबल सब प्लान हो, ये सारे प्रावधान, बजटरी एलोकेशन, सोच, आरक्षण, क्षेत्र को संरक्षण, आदिवासी साथी बहन भाइयों के जीवन शैली का कैसे हम लोग उसको और मजबूत कर सकते हैं, उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये सारी कल्पनाएं जो है कांग्रेस पार्टी की थी। और इतिहास गवाह है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं काल्पनिक बातें कर रहा हूं। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, दलित हो, आदिवासी हो, किसान हो, जो भौगोलिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से मुख्य धारा के बाहर रहा, हमेशा उस वर्ग को जोड़ने की सोच कांग्रेस पार्टी की रही, पंडित नेहरू से लेके मनमोहन सिंह जी तक। और अतिशोक्ति नहीं है, और ऐसा नहीं है कि गैर कांग्रेस सरकार पहले नहीं आई, लेकिन मैं चुनौती देता हूं, 77 से ले लो, उससे पहले ले लो, उसके बाद ले लो, आदिवासियों के लिए, हाथ से मेहनत कर पेट पालने वाले लोगों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए किस गैर कांग्रेस सरकार ने कानून बनाए हैं, संविधान में संशोधन किया है या पैसे का प्रावधान किया है? जो स्कीम चल रही है उसको आप चला रहे हैं, लेकिन अभी 2014 के बाद भाजपा की सरकार दिल्ली में 12 साल से है, और अब देखिए मॉनसून सत्र 20 तारीख को आने वाला है, उसके लिए पूरी जोड़ तोड़ शुरू कर रखी है कि हम कैसे ना कैसे परिसीमन का विधेयक लाएं, संविधान में संशोधन करें और पूरी प्रक्रिया को उल्टा करना चाहते हैं। आप सब जानते हैं, पहले जनगणना होती है, जनगणना के बाद एक परिसीमन आयोग बनता है, परिसीमन आयोग की सिफारिश होती है, उसके बाद सरकार परिसीमन करती है। ये लोग पहले परिसीमन करना चाहते हैं, उनको मालूम है अगर जनगणना की संख्या आ गई और संख्या बल में कुछ चौंकाने वाले आंकड़े आ गए तो फिर मनमानी नहीं कर पाएंगे, फिर परिसीमन अपने मन से नहीं कर पाएंगे। इन्होंने किया है, असम में किया है, जम्मू कश्मीर में किया है। परिसीमन मतलब मन से आप सीमाएं बढ़ा लो, कम कर लो, काट लो, जोड़ लो। पहले तो SIR कर रहे हैं, फिर परिसीमन कर रहे हैं। और अगर ये सरकार किसी हमारे आदिवासी भाई बहन, दलित भाई बहन के जीवन को बेहतर करने के लिए कोई संवैधानिक संशोधन लेकर आती तो कांग्रेस पार्टी हम सबसे पहले समर्थन करते। लेकिन ये तोड़ रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस को तोड़ दिया, शिवसेना को तोड़ दिया, एनसीपी को तोड़ दिया, आम आदमी पार्टी, सारे सांसदों को लेन देन कर करा के अपने पक्ष में ला रहे हैं ताकि पार्लियामेंट के अंदर जो बहुमत इनको नहीं दिया जनता ने 2014-2024 के चुनाव में 400 पार की बात बोली थी और 240 जनता ने दिए, बहुमत नहीं मिला। 272 का बहुमत होता है, दो दलों को जोड़ के गठबंधन की सरकार है मोदी साहब की, लेकिन संविधान संशोधन करने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। वो बहुमत कहां से आएगा? जनता ने वोट नहीं दिया, सांसद नहीं जिताए, औरों को ले आओ, उनको लाके अपने पाले में आप लोकसभा के अंदर 2/3 बहुमत साबित कर लो और परिसीमन कर लो। यह दिखाता है कि राजनीतिक लक्ष्य साधने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आदिवासियों का, दलितों का, और ये 400 क्यों चाहते थे? जो डर लोगों के जहन में था, ये संविधान से खिलवाड़ करना चाहते थे। जो प्रावधान संविधान में है, जो अम्बेडकर साहब ने कानून बनाए, संवैधानिक संरक्षण लोगों को दिया है, गरीबों को दिया है। और मैं तो खुले मन से बोलता हूं, अगर आज आरक्षण नहीं होता तो क्या हमारी विधानसभा लोकसभा में हमारे दलित या आदिवासी भाई जा सकते थे? संभव नहीं था। किसकी सोच थी? जनसंघ की सोच थी, बीजेपी की सोच थी, जनता दल की सोच थी? नहीं, उन लोगों की सोच थी जिन्होंने सच में संघर्ष कर देश को आजाद कराया था। और आजादी अंग्रेजों से नहीं चाहिए थी, आजादी उन सामाजिक त्रुटियों से चाहिए थी जो लोगों को दबा के रखते थे। क्या जरूरत थी नेहरू साहब को जब प्रधानमंत्री बने थे? मनाए मर्जी वो अपना देश चला सकते थे, लेकिन गरीब, आदिवासी, दलित लोगों को, बहनों को, भाइयों को राजीव गांधी जी ने क्यों 73वां संविधान संशोधन लेकर आए? क्यों चुनाव होते हैं पंचायतों के अंदर सरपंच के? बीजेपी की सोच थी।
50% महिला को आरक्षण देना पंचायत समिति में, जिला परिषद के अंदर। ये सोच हमेशा कांग्रेस, याद रखना, चाहे नरेगा हो, चाहे शिक्षा का अधिकार हो, चाहे सूचना का अधिकार हो, चाहे आदिवासी हो, दलित हो, इन सब लोगों के लिए सोच रखना। अरे 12 साल हो गए इस बीजेपी सरकार को, किसने हाथ बांध रखे हैं? किसने रोका है आपको कानून बनाने के लिए? आप तो नोटबंदी करना चाहते हो, किसानों के खिलाफ काले कानून बनाना चाहते हो, और तमाम देश की संपत्ति, हमारे हवाई अड्डे, हमारे खान, हमारे गोदाम, हमारे बंदरगाह, सब 2-5 लोगों को देकर इस देश में आर्थिक जो फासला है गरीब अमीर गरीब का बढ़ाना चाहते। अधिकार जो हमारे हैं उस पर कहीं ना कहीं दबाव बन रहा है, लेकिन हमारी पार्टी ने राहुल गांधी से बीड़ा उठाया है। छात्रों के लिए, गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए हम संघर्ष करेंगे। ये पूंजीपतियों की सरकार है, इनका भी उल्टी गिनती चालू हो गई है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मैं पूरे प्रदेश में, देश में घूमता हूं, लोगों से मिलता हूं। अब लोग दाब चुके हैं, अब उन्होंने खूब देख लिया, खूब मौका दे लिया, और 2.5 साल से इस सरकार को झेल रहे हैं। जो सरकार बोलती है कि किसान तो साल में 20 दिन काम करता है, ये बात बोलना पड़े, दाढ़ी हिंदवा सब लोगों को बोलनी पड़ेगी, दाढ़ी हिंदवा सब लोगों को बोलनी पड़ेगी, ठीक है।